सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 225 अरकान ने बिल के हक में वोट दिए। अपोजिशन अरकान का 2 शिकों की मुखालफत के बाद ऐवान से वॉकआउट। वजीर आजम ने बिल की समरी पर दस्तखत के बाद सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। ऐवान सदर में दस्तखत की तकरीब आज होगी। सेनेट से भी आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। आज साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। आईनी तरमीम से मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का अधूरा ख्वाब मुकम्मल होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब, कहा आज कौमी यकजहती की शानदार मिसाल कायम की गई। अरकान ने आजादाना वोट डाले, कोई लोटा वोट नहीं। काश PTI भी साथ आती तो बहुत अच्छा होता। एक जज से हुक्मरान जमात घबरा रही थी, दूसरे से ऑपोजिशन। झगड़ा शख्सियात का था। ऐसे हालात बनाने की कोशिश की गई कि हुकूमत और ऑपोजिशन तकसीम हो जाए। हमने आईनी तरमीम को मुत्तफिका बनाने की कोशिश की। बातचीत के जरिए मुस्तविद को सबके काबिल कबूल बनाया। मौलाना फजल रहमान का आईनी तरमीम में किरदार पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। कहा आईनी तरमीम के जरिए 2028 तक सूद का खात्मा होगा। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। काले सांप ने कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। उन्होंने पार्लियामान की ताकत को हमसे छीना। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में गरज बरस, कहा जजेस आइन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। जनरल परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाज़त अदालत ने दी। आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी क्यों की गई? क्या ये तरमीम 25 अक्टूबर के बाद नहीं हो सकती थी? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब, कहा वजीर कानून को भी पता नहीं था कि मुसव्वदा क्या था। हमारे अरकान को ज़दोकोब किया गया। बैरिस्टर गौहर बोले, अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है। मखसूस सीटों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की। क्या वो काला कोट पहनकर अदालत नहीं गए थे? अदलिया जो है, ये 17-18 लोग जो हैं, ये आसमान से आए हुए हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। इनकी अकाउंटेबिलिटी ये हाउस करेगा, ये ऐवान करेगा। इनकी अकाउंटेबिलिटी, ये वोट को इज्जत है। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है। हमें वोट दो क्योंकि हम वोट को इज्जत दे रहे हैं। वोट को इज्जत अदलिया नहीं पार्लियामेंट देती है। आईनी तरमीम हमारे मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी है। हम वोट को इज्जत दे रहे हैं। आईनी तरमीम 17 लोगों से इक़्तिदार ले लेगी, पार्लियामेंट बाइख्तियार होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिताब, कहा अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी थी। कहते थे अक्टूबर में अपना बंदा ला रहे हैं। इंशाअल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत और यही ऐवान होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा वाहिद आदमी है जिन्होंने अदलिया की इज्जत बहाल की, इसीलिए वो इज्जत से घर जा रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए जो तरीका अपनाया गया उसे कानूनी नहीं समझते। जिन्होंने कमजोरी दिखाई उन्हें अवाम माफ नहीं करेगी। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक, कहा अब हमारी असम्बली अवामी असम्बली होगी। PTI ने इल्जाम लगाया था सेनेटर जरका को अगवा किया गया। ज़दोकोब करने और रिश्वत देने का इल्जाम भी लगाया गया। अगवाकार खातून सेनेटर को ऐवान बाला में लेकर क्यों नहीं आए? विफाकी वजीर अता तारड़ का सवाल, कहा सही कहते हैं, झूठ के पांव नहीं होते। ऐवान में आमद पर नवाज शरीफ का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। बिलावल भुट्टो जरदारी का लीगी सदर के साथ गर्म जोशी से मुसाफा। फजल रहमान की नवाज शरीफ से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात। नवाज शरीफ ने लीगी अरकान से भी मुसाफा किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपोजिशन रहनुमाओं से उनकी नशिस्त पर जाकर गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाया। अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का शायरी के जरिए अदलिया से शिकवा, कहा हमने अदलिया के हाथों दुख उठाए हैं। शेर वजन से खाली है। फजल रहमान की तसीह, मौलाना की बात पर कहे। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है, बड़ा बर मौका और बड़ा बर महल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को
जरा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं, कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल और मुद्दत 3 साल होगी। 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत के साथ नाम की मंजूरी देगी। 3 साल गुजरने पर चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी होगी तो रिटायर्ड कर दिया जाएगा। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। आईनी बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। जुडिशल कमीशन में 4 सीनियर जजेस और 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। गैर मुस्लिम मेंबर को भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। JUI की सूद के खात्मे समेत 5 तजावीज़ भी तरमीम का हिस्सा। 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। आईनी बेंच के जजेस में मुमकिना हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सुमोटो सदारती रेफरेंसेस की समाअत और फैसला 5 रुकनी आईनी बेंच करेगा। आईनी बेंच के 3 सीनियर तरीन जज समाअत का बेंच तश्कील देंगे। दायरे इख्तियार में आने वाले ज़ेरे इल्तवा केसेस और नज़रसानी दरखास्तें आईनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगी। आईनी बेंच का सीनियर जज प्रिसाइडिंग अफसर कहलाएगा और जुडिशल कमीशन का हिस्सा होगा। हाई कोर्ट को सुमोटो नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा। कोशिश की है कि आला अदलिया के जजेस की तकर्रुरी शफाफ बनाई जाए। 19वीं आईनी तरमीम उजलत में की गई जिसने आइन के तवाजुन को बिगाड़ दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा चाहते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम को उसकी रूह के मुताबिक बहाल किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुद्दत मुकम्मल करके चले जाएंगे। जजेस की तकर्रुरी में पार्लियामान का हाथ होगा। ये कौन सा अदलिया पर दबाव हुआ? दुनिया भर में अदलिया खुद फैसला नहीं करती, कौन आगे आएगा? पार्लियामानी कमेटी में PTI ने कोई तजवीज नहीं दी। शहरी रहमान का इजहार ख्याल। एमल वली खान ने कहा हमने साकिब निसार और गुलजार जैसे लोगों का रास्ता रोक दिया। हुकूमत जो भी कानून लाएगी PTI मुखालफत करेगी। PTI वाले आगे चले, बानी का इंतजार कब तक करेंगे? हमें लाहौरी ग्रुप की जरूरत नहीं जिनकी मर्जी के फैसले होते थे। फैसल सब्जवारी ने कहा आईनी तरामीम करना पार्लियामान का इख्तियार है। मौलाना अताउर रहमान बोले तरामीम में किरदार अदा करने पर तमाम जमातों के शुक्रगुजार हैं। पुराना मुसविदा मंजूर होता तो ये मुल्क के लिए खतरा साबित होता। कराची के इलाके सोहराब गोट में CTT की कार्रवाई। कालादम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिमान पुलिस एहलकार की शहादत में मुलव्वस हैं। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन मुकम्मल करने की हिदायत।